आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि यार मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर प्रॉब्लम है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं भी सुकून नहीं है? करियर भी ठीक नहीं है, फाइनेंसेस भी नहीं है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, रूटीन भी ठीक नहीं रह पा रहा है, डाइट भी अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। ऐसे कैसे चलेगा? आप कई बार ऐसा सोचते होंगे और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरी बात आपके बहुत काम की है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और जब भी मैंने कोशिश की है कि लाइफ को मैं ट्रैक पर लेकर आऊँ, तो हर बार मैंने एक गलती की है और शायद यही आज के लिए आपकी लर्निंग हो सकती है। वो गलती ये कि मैंने हर बार यही कोशिश की कि मैं हर चीज़ को ठीक कर दूँ एक ही बार में, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये इतनी माइन्यूट चीज़ है ना कि आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन इसका असर आपको दिख जाएगा। मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम्पल से। अब लेट्स सपोज़ कि मेरे लाइफ़ के सारे एस्पेक्ट्स पर मेरी वाट लगी हुई है। यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताई आपको, है ना? करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ सब कुछ ख़राब है। पर मेरी जो पुरानी अप्रोच होती थी वो यही कि मैं हर चीज़ को ठीक करने बैठ जाती थी। मैं एक आइडियल दिन इमेजिन करने लगती थी जिसमें कि मेरी डाइट भी बड़ी अच्छी है, मैं डेली अपने करियर के लिए भी काम कर रही हूँ, डेली फाइनेंसेस के लिए भी काम कर रही हूँ। मैं डेली एक्सरसाइज़ पे सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज़ कुछ ना कुछ वॉक पे जा रही हूँ। मतलब एक आइडियल दिन मैं इमेजिन कर लेती थी। पर जब-जब मैंने ऐसी कोशिश की है तब-तब मैं फ़ेल रही। इसीलिए आज की लर्निंग बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आर्ट ऑफ बीइंग अलोन नाम की एक किताब है, रेणुका राइटर हैं उनकी, उसमें भी मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं अब सही ट्रैक पर हूँ। वहाँ जो राइटर हैं उनकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसी तरह की लगभग, और उन्होंने भी फाइनली यही सजेस्ट किया कि मुझे चुनना पड़ा कि इन सब में से बड़ी प्रॉब्लम कौन-सी है। यानी आपको भी बैठकर थोड़ा टाइम लगाकर ये सोचना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि ठीक है, सब जगह प्रॉब्लम है पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन-सी है? यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व किए बिना आप किसी और चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए जो है वो है फाइनेंसेस, मेरा करियर। इसको सॉल्व किए बिना अगर मैं अभी सोच भी लूँ कि चलो जिम जॉइन कर लेती हूँ, मैं अपने हेल्थ पे काम करूँगी, मेरा फ़ोकस ही नहीं रह पाता। और ये मैं कोशिश करके देख चुकी हूँ, मैं फ़ेल रही हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ कि भाई अभी किसी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, मेरा फ़ोकस ही नहीं रह पाएगा क्योंकि एक चीज़ इतना ऊपर प्रायोरिटी में है कि उसको ठीक किए बिना कहीं और फ़ोकस मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आपको भी अपनी लाइफ़ की वो बिगेस्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी और फिर उसी हिसाब से अपना दिन आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी, वो लेस प्रायोरिटी पे होंगी, पर वो जो एक चीज़ आप डिसाइड करेंगे उसके लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। डेली मीन्स डेली। जिस बुक की मैंने बात की उसमें भी राइटर ने ये ठान लिया था कि अब मुझे अपने फाइनेंसेस, अपना करियर ठीक करना है। और मीडियम नाम का एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे राइटर्स अलग-अलग आर्टिकल्स लिखते हैं। वहाँ पे उन्होंने ठान लिया कि एवरी डे एक आर्टिकल मैं पोस्ट करूँगी, लिखूँगी और पोस्ट करूँगी। और इस प्रैक्टिस को उन्होंने 10 महीने तक लगातार किया विदाउट फेल, और वो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए एंड फाइनली वहीं से उनकी राइटर की जर्नी शुरू हुई। वहाँ से उन्होंने 2 किताब लिखी है जो बहुत फेमस भी है। तो फाइनली जब बहुत सारा ट्रायल एंड टेस्ट मैंने भी किया तो मुझे भी यही समझ में आया कि एक साथ सब चीज़ ठीक करने की कोशिश में हम बार-बार फेल होते रहेंगे। हमें एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली प्रॉब्लम डिसाइड करनी पड़ेगी और फिर उस पे डेली काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए आज की बिगेस्ट लेसन हो सकती है। मेरे जैसी सिचुएशन में अगर आप भी हैं तो एक चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए और उस पे डेली काम कीजिए। मैंने भी अपने लिए ये डिसाइड किया है, वो है मेरा ये जो क्रिएटिव जर्नी है, कम्युनिकेशन है, आपके साथ जो बातचीत है, इसको मैंने डेली बेसिस पे प्रायोरिटी रखा है कि इसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि
बाकी जो अदर एस्पेक्ट है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो कोशिश करती हूँ कि ठीक है डाइट थोड़ी-सी ठीक-ठाक रहे, पर वो अभी मेरा प्राइम फ़ोकस्ड एरिया नहीं है। किसी दिन खराब भी हो गई तो चलता है, किसी दिन मैं वॉक पे नहीं जा पाई तो भी चलता है। और ये जो मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी, ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि करियर या फाइनेंस आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे हो। किसी के लिए शायद हेल्थ इतनी बड़ी इश्यू हो गई कि वो और कहीं फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा, तो आपके लिए शायद हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है। तो हर दिन आपको हेल्थ को ठीक करने के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही सारे टास्क आप कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग है और मेरी जो फेलियर के बाद की जो ये लर्निंग है आपके काम आएगी, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आप किस तरह से लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।